राधे राधे। इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु माँ को महाराज जी से शादी क्यों करनी पड़ी। अनिरुद्ध आचार्य जी की पत्नी, जिन्हें हम लोग गुरु माँ के नाम से जानते हैं, कैसे इनकी शादी अनिरुद्ध आचार्य जी से हुई। 2010 में इनकी शादी अनिरुद्ध जी से कैसे हुई, इस बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे गुरु माँ के संघर्षों की कहानी, जिन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयाँ उठाईं। इतनी सारी कठिनाइयों के चलते इन्होंने अपना सपना कैसे पूरा किया। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक वीडियो कर दीजिए। अनिरुद्ध आचार्य जी की शादी से जुड़े सभी पहलुओं को विस्तार से जानेंगे। अनिरुद्ध महाराज जी और गुरु माँ की मुलाकात की कहानी। 2010 में अनिरुद्ध आचार्य जी की शादी आरती तिवारी से हुई थी। आरती, जो कि एक साधारण परिवार से थी, आरती का जन्म धर्मपुर नाम के गांव में हुआ था। आरती के पिता एक छोटे किसान थे और खेत में मेहनत करते थे। हालांकि खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं थी, फिर भी वह मेहनत करके थोड़ा बहुत अनाज उगा लिया करते थे। खेती उनकी बारिश पर डिपेंड थी। कभी कभी फसल नष्ट हो जाया करती थी और आरती की माँ घरेलू कामकाज किया करती थी। लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी कि उन्हें दोनों टाइम का खाना मुश्किल पड़ जाता था। ऐसे कठिन हालातों में पली बढ़ी आरती बचपन से ही बहुत तेज और मेहनती थी। पढ़ाई में उनकी लगन और मेहनत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें किसी अच्छे स्कूल में भेज सकें। इसलिए उन्होंने अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की शुरुआत की। उस स्कूल की शिक्षा भले ही उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आरती का शिक्षा के प्रति जुनून और उनका कठिन परिश्रम उन्हें हमेशा सबसे आगे रखता था। आरती जानती थी कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें गरीबी से निकाल सकता है। अपने स्कूली जीवन में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। स्कूल से लौटने के बाद वे अपनी माँ के साथ घरेलू कामों में उनकी मदद किया करती थीं। खाना भी बनवाती थीं और अपने छोटे भाई की देखभाल भी करती थीं। साथ ही दैनिक कार्यों में भी उनकी मदद करती थीं। उनके पास नई किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए वे अपनी पुरानी किताबों से पढ़ाई करती थीं और गांव के अन्य बच्चों से किताबें उधार लेकर भी पढ़ा करती थीं। आरती का एक सपना था कि वह एक टीचर बनेंगी, ताकि उनके गांव के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। वे चाहती थी कि कोई भी बच्चा उनकी तरह मुश्किलों का सामना ना करे। उनके लिए स्कूल की टीचर बनना केवल एक नौकरी नहीं था, बल्कि एक सामाजिक कार्य था। यह समाज में बदलाव लाने का एक ज़रिया था। वे अपने गांव को गरीबी और अनपढ़ता से निकालने के लिए पूरी तरह समर्पित थीं। आरती की मां उनका हमेशा साथ देती थीं। उनकी मां हमेशा कहा करती थीं कि चाहे परिवार की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन आरती की शिक्षा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आरती की मां खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने शिक्षा का महत्व हमेशा समझा और अपनी बेटी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। हालांकि आरती की राह आसान नहीं थी। आरती के माता पिता ने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की। जब आरती ने 10वीं की परीक्षा पास की तो पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। यह उस समय की बात है जब लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए स्कूल भेजना बहुत ही कम होता था। आरती की मेहनत और लगन ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद आरती ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर के कॉलेज में दाखिला लेने का निर्णय लिया। यह निर्णय आसान नहीं, क्योंकि गांव से शहर तक के लिए लगभग 3 घंटे का सफ़र करना पड़ता था। इसके अलावा उनके परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे उनकी फ़ीस का इंतज़ाम कर सकें। लेकिन आरती की मां ने अपने गहने बेचकर उनकी कॉलेज की फ़ीस भरी। यह बलिदान आरती के लिए बहुत बड़ा था। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी मां के विश्वास को कभी नहीं टूटने देंगी। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ आरती ने ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया, ताकि वे अपने खर्चों का बोझ कम कर सकें। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें कॉलेज में भी सफलता दिलाई। वे पढ़ाई में इतनी तेज थीं कि कॉलेज के शिक्षक भी उनकी तारीफ किया करते थे। आरती की मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपने कॉलेज की परीक्षा में टॉप किया। इसके बाद उन्हें एक बड़े शहर में नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने अपने गाँव लौटने का निर्णय लिया। आरती जानती थी कि उनके गाँव में
अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो गरीबी और अशिक्षा के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वह उनके लिए कुछ करना चाहती हैं। आरती ने अपने गांव में एक छोटी सी स्कूल की शुरुआत की जहां वे बच्चों को मुफ्त पढ़ाती थीं, शिक्षा देने लगी। और यह स्कूल बहुत साधारण था, कच्ची मिट्टी की दीवारों और छप्पर से बना हुआ था, लेकिन यहाँ आरती के सपने पूरे हो रहे थे। धीरे धीरे उनके स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। गांव के लोग जो कभी उनकी पढ़ाई का विरोध करते थे, वह भी उनकी तारीफ करने लगे। उन्होंने देखा कि आरती ने अपने दम पर गांव के बच्चों के भविष्य को सुधारने का बीड़ा उठाया है। इसी बीच अनिरुद्ध महाराज जी को आरती का संघर्ष भरी यात्रा और उनके द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के बारे में पता चला। महाराज जी ने तय किया कि वे एक बार उस लड़की से ज़रूर मिलेंगे जिसने इतने संघर्षों के बाद समाज में बदलाव लाने का काम किया है। कुछ दिनों बाद महाराज जी आरती के गांव आए और उनके परिवार वालों से मिले। उन्होंने आरती से भी बातचीत की, उनकी संघर्षपूर्ण कहानी सुनी। आरती के आत्मविश्वास और उनके सपनों को पूरा करने की जिद ने महाराज जी का दिल जीत लिया। आरती ने महाराज जी को बताया, अगर इंसान के पास दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत करने की इच्छा है, वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। गरीबी या कठिनाइयाँ हमारे सपनों को नहीं रोक सकती, बस हमें अपने सपनों के लिए लड़ना आना चाहिए। शिक्षा की शक्ति और इंसान की इच्छा शक्ति जब एक साथ मिलती हैं तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। आरती की यह बातें सुनकर महाराज जी की आंखें भर आईं। उन्होंने उसी समय मन बना लिया कि अगर वे शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। अनिरुद्ध आचार्य जी ने ये सारी बातें अपने परिवार को बताईं और कुछ ही दिनों के अंदर उनके परिवार वालों ने आरती के परिवार वालों से बात की और इसके बाद दोनों की शादी हो गई। आज अनिरुद्ध आचार्य जी और गुरु माँ एक सफल जीवन जी रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी अपनी कथा से लोगों को तृप्त करते हैं और गुरु माँ भजन गाकर लोगों का मन खुश करती हैं। दोनों ही धार्मिक कार्य करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। इनके 2 बेटे हैं जो अभी स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुरु माँ धार्मिक कार्य के साथ साथ समाज के सेवा में भी सक्रिय हैं। उनका मानना है कि एक धर्मगुरु की पत्नी होने के नाते उनका कर्तव्य है कि वे गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करें। गुरु माँ अपने जीवन के संघर्षों को कभी भूल नहीं सकती और इसलिए वे हमेशा समाज में शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करती रहती हैं। वास्तव में जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करता है, वह एक दिन सफल ज़रूर बनता है। आप सभी से निवेदन है, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। आजकल हर जगह सरकारी स्कूल मौजूद हैं, वहां आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो वहां भी पढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से आपकी सुविधा हो आप पढ़ा सकते हैं, सारी सुविधाएं मौजूद हैं। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।